नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वे वाहिकाएं हैं जो कि रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, क्या कहलाती हैं? प्लाज्मा, शिराएं, श्वास नली या धमनियां? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धमनियां, जो कि वे वाहिकाएं होती हैं जो कि रक्त को हृदय से दूर शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर में लगभग 250 मुख्य धमनियां पाई जाती हैं। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो इनमें से सिर्फ एक देश है जो कि भारत है, जो कि प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में पूछे कि कितने देश आते हैं तो इसके अंतर्गत भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, तो ये 7 देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई होती है? तो इनमें से जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई जो कि कोशिका होती है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोशिका का अध्ययन जो कि कोशिका विज्ञान कहलाता है या कोशिका जैविकी कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई थी? दी थर्ड पिलर, माई लाइफ इन फुल, वी आर डिप्रेस्ड, दी इंडिया स्टोरी। तो इनमें से रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कि है दी थर्ड पिलर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कई अन्य किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि आई टू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर और फॉल्ट लाइन्स आदि इनकी पुस्तकें हैं। अगला, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, श्री राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी। तो खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। भाग पूछे तो भाग 4 का के अंतर्गत 4 का या 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं, और अनुच्छेद या आर्टिकल पूछे तो 51 का या 51A के अंतर्गत हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और मूल संविधान में अगर पूछे मौलिक कर्तव्य कितने थे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 या 0। ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये 42वें संविधान में संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला, भारत के साथ किस देश ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 23 में हिस्सा लिया है? तो ये जापान है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अमेरिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। और भारत के साथ एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। जैसा कि यहाँ नाम से भी अगर आप देखें तो SLI यानी कि श्रीलंका, SL श्रीलंका और I से इंडिया हो जाएगा, और N से हो जाएगा आपका यहाँ पर नेवी, और EX से हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, श्रीलंका इंडिया नेवी एक्सरसाइज 2023, तो ये श्रीलंका के साथ हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है?
जन्म दर, स्थूल दर, मृत्यु दर या फिर प्रजनन दर। तो जन्म दर को किसी दी गई जनसंख्या में जीवित जन्मों की आवृत्ति पारंपरिक रूप से 1000 निवासियों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको जन्म दर कहा जाएगा। ठीक है, अगला, ट्रेजरी राजकोष बिल द्वारा जारी किए जाते हैं। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक। तो ट्रेजरी राजकोष बिल जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भारतनाट्यम या फिर बिहू। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भारतनाट्यम नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और बिहू जो कि असम का है, और मोहिनीअट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओडिसी उड़ीसा का है। अगला, अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा विकसित की गई थी? राजा भारमल, राजा मान सिंह, बैरम खां या फिर टोडरमल। तो अकबर की राजस्व प्रणाली जिसका नाम था जब्त, जो कि विकसित की गई थी टोडरमल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है? स्ट्रोंशियम, पारद, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पारद। ठीक है, पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को ही अमलगम कहा जाता है, केवल लोहे को छोड़कर। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि केवल लोहा ही एक ऐसा है जिसको छोड़कर किस प्राय सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं, लेकिन लोहे के साथ मिलकर नहीं बनाती हैं। ठीक है, अगला, उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? मध्यमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सामान्यतः 5 मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है आपका क्षोभ मंडल होता है, दूसरा समताप मंडल होता है, तीसरा मध्यमंडल होता है, चौथा आयन मंडल होता है और पांचवा जो कि बहिर्मंडल होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। और बहिर्मंडल वायुमंडल के सबसे बाहरी परत होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया था? अनटचेबल, द रूम ऑन द रूफ, ट्रेन टू पाकिस्तान या गोदान। तो गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो इनके द्वारा रचित जो कि है अनटचेबल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रसिद्ध लेखक जो कि मुल्कराज आनंद है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनकी अन्य पुस्तक जो कि महत्वपूर्ण है, जिनमें कुली, बुक ऑफ इंडियन ब्यूटी आदि पुस्तकें शामिल हैं। ठीक है, अगला, कौन सी 2 प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? भागीरथी और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी और धौलीगंगा, अलकनंदा और भागीरथी। तो पूछा गया कि इनमें से कौन सी 2 नदियां हैं जिनसे मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा नदी जो कि उत्तराखंड में स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलती है तथा यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं वो देवप्रयाग में मिलती हैं, जहाँ पर इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भागों से प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अलकनंदा और मंदाकिनी, अगर अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं वो रुद्रप्रयाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं जो कि गंगा कहलाती है और ये देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, और अलकनंदा मंदाकिनी जो कि नंदप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी
नंदप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा और भगीरथी। अगला, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? इटली, मिस्र, जापान या फिर ग्रीस? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस में किया गया था। ठीक है, अगला, और साल 2024 का ये भी ध्यान रखेंगे कि साल 2024 में जो कि 33वां ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला, विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 11, 7, 21 या 18? तो विज्ञान की आवर्त सारणी में जो कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, और परमाणु भार अगर पूछे तो 14 है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? आर्बोरिकल्चर, पोमीकल्चर, सेरिकल्चर या फिर एपीकल्चर? तो इनमें से पूछा गया है कि फलों का उगाना किसके अंतर्गत आता है? तो ये पोमीकल्चर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आर्बोरिकल्चर पूछे तो आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत व्यक्तिगत झाड़ियों, पेड़ों, लताओं आदि की खेती और उचित प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एपीकल्चर के अंतर्गत, तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम का उत्पादन है। ठीक है, और पीसी कल्चर के अंतर्गत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या होता है? तो ये मछली पालन से संबंधित होता है, मछली पालन या फिर मत्स्य पालन से संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि फलों को उगाना, जो कि पोमीकल्चर कहलाता है। अगला, लोकसभा जनता का सदन का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952, 26 अप्रैल 1950, 20 अप्रैल 1951, 18 जनवरी 1950? तो लोकसभा जनता का सदन है जो कि इसका पहली बार विधिवत गठन जो कि किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कि कौन थे, तो ये जीवी मावलंकर जो कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, और प्रथम चुनाव आयुक्त जो कि सुकुमार सेन थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे जीवी मावलंकर, और प्रथम चुनाव आयुक्त जो कि सुकुमार सेन थे। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग जो कि माउस का किया जाता है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर या कोई भी डेस्कटॉप हो तो उसके पास लगभग 95% लोगों के पास तो माउस है ही, तो इसलिए माउस का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्त आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ड्रम पेन प्लाटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन्स या डिजिटल कैमरा? तो आउटपुट पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इनमें से डिजिटल कैमरा जो कि आउटपुट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक, इसको अगर अच्छे से समझें तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसा उपकरण होता है जो कि कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करता है और उस डाटा को टेक्स्ट यानी कि रिटन में, वीडियो में या ऑडियो के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके उदाहरण होते हैं जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। और जबकि डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस इसलिए होता है क्योंकि ये अपने अंदर कैमरा को, मतलब कोई भी अगर आप फोटो खींचेंगे तो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब बाहर नहीं देता है, उसके बाद किसी ना किसी डिवाइस से लगाकर ही हम इसको आउटपुट में बदलते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है इस तरीके से। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? आगरा, कानपुर, उन्नाव या नोएडा? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि उन्नाव जिले के बंथरा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद
कब स्थापित की गई थी? 1990, 1995, 2000, 2005 में। तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद जो कि स्थापित की गई थी वर्ष 1995 में। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? IIVR लखनऊ, IIPR कानपुर, IIVRI इज्जतनगर, IGFRI झांसी। दोस्तों इस तरीके से आजकल बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। शॉर्टकट्स दे देता है यहाँ पर, क्योंकि उनके अगर आपको फुल फॉर्म पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि IIVR, ठीक है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो ये वाराणसी में है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो वेजिटेबल अनुसंधान है, भारतीय सब्जी अनुसंधान, वो लखनऊ में ना कि वाराणसी में है, ठीक है। तो यही गलत है। बाकी यहाँ पर IIPR, तो IIP का R का मतलब हो जाएगा कि इंडियन, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी कि कानपुर है, सही है। IVRI, तो IVRI का हो जाएगा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, तो ये जयनगर में है। अगला है IGFRI, तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये झांसी में है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोटे का कार्य लखनऊ या वाराणसी, पीतल की मूर्तियां मथुरा, ताले, तो ताले जो कि अलीगढ़ में ही बनते हैं। वेंत व छड़ियाँ, तो वेंत व छड़ियाँ जो कि वाराणसी में, तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा, क्योंकि वेंत व छड़ियों का जो कि निर्माण किया जाता है वो वाराणसी में नहीं बरेली में किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी गोटे का कार्य और कपड़ों पर चिकन की कढ़ाई वो लखनऊ या वाराणसी में की जाती है। हाँ, लखनऊ व वाराणसी में गोटे का कार्य होता है, लेकिन चिकनकारी का काम केवल जो कि लखनऊ में होता है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनाई जाती हैं, ताले अलीगढ़ के प्रसिद्ध हैं, और वेंत व छड़ियाँ जो कि बरेली की हैं, ना कि आपकी वाराणसी की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ मेला दिए गए हैं, एक तरफ उनके जनपद दिए गए हैं, कि कौन सा सही इसमें हो जाएगा। तो देवी पाटन मेला जिसका बलरामपुर में आयोजन किया जाता है। कांपिल्य मेला, तो ये फर्रुखाबाद में इसका आयोजन होता है। बटेश्वर मेला बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, तो बटेश्वर मेला जो कि आगरा में होता है, और दादरी मेला जो कि बलिया में होता है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आपका 2, और 3 का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा 4। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर चित्रकूट। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। छोटे छोटे मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि छप्पर डाल के ये लोग रहते हैं, अपने झोपड़ी बनाकर रहते हैं, और ये सभी जो कि बिजनौर जिले में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है बुक्सा जनजाति की, वो मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है, ठीक है। अगला, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर जनजाति पूछे तो ये थारू जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में निवास करती है, जैसे कि आपका लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, बस्ती जिला आदि हो गया, बलरामपुर जिला हो गया, तो इन जिलों में निवास करती है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में यही जनजाति पाई जाती है। किस देश से संबंधित लेखक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जो कि बुल्गारिया से संबंधित है, इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इनका अगर नाम पूछे तो इनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोवा। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है टाइम शेल्टर, इनके लिए इनको दिया गया है बुकर प्राइज 2023, ठीक है। अगला, हाल ही में कौन नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो भी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि नियुक्त किए गए हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
उन्होंने सुरेश एन पटेल के स्थान पर इस पद को संभाला है। इनमें से किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान तथा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम जो कि 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होकर गुजरता है, नैनी से, और इसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों में आपके शामिल हैं यूपी शामिल है, दूसरा एमपी से आती है, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा आपका उड़ीसा हो गया और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश हो गया। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जिसे 82.5 डिग्री कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि भारत का अगर मानक समय पूछे तो भारत का मानक समय जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है, प्लस में रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार, माफ कीजिएगा, नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 1930 में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र में रमन प्रभाव की खोज के कारण नोबेल पुरस्कार जीता था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इनमें से 10 नीति कथाओं का संग्रह जो कि विस्टली टेल्स है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो ये कहाँ पर है? चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई या फिर कपूरथला? तो ये मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की पहली इंजन रहित अर्ध हाई स्पीड ट्रेन जिसे नाम ट्रेन 18 दिया गया था, जो यही अब ट्रेन वंदे भारत के नाम से है। वर्तमान में इसका नाम वंदे भारत है और यह जो कि चेन्नई में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप या राजा मान सिंह? तो मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक जो कि आपके छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।